जूनियर जंक्शन देखने वालों को खुश आमदीद। बनी इसराइल के अफराद के कातिल की तौबा का वाक़या। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नक़ल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो उसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहिब को चूंकि इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह मुआफ़ करने में अल्लाह के हाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहिब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्क अल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जाई। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफ़त नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है इसकी मसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफ़त। लिहाजा जहाँ की मसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई, तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकामी मसऊद से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मुल्क अल मौत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सरजमीन की तरफ घसीटता चला गया।